हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटीग्रल मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमने जो बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है उसके अंदर हम यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 3 के अंदर हमने एपी, जीपी और एचपी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। आज हम एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम्स और बाइनोमियल थ्योरम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है एक्सपोनेंट्स। आपने एक्सपोनेंट चैप्टर को क्लास 8th, 9th, 10th में पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। और आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ये जो लिखा है मैंने ए की पावर एक्स, इसके अंदर जो ए लिखा हुआ है नीचे, इसको हम बेस बोलते हैं। और जो पावर में एक्स लिखा हुआ है इसे हम एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल देते हैं। क्या? एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल देते हैं। ये 2 की पावर 5 क्या है? 2 की पावर 5 के अंदर ये जो 2 है ये बेस है और ये जो 5 है क्या है? ये पावर है या फिर एक्सपोनेंट्स है। आगे बढ़ते हैं। आप कुछ एक्सपोनेंट के रूल, लॉज को देख लेते हैं, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन कर रहे होंगे आगे। तो समझते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल ये है कि प्रोडक्ट के अंदर, किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। क्या? इसको याद रखना है। जब क्वेश्चन करोगे अच्छी तरीके से खुद ब खुद याद हो जाएगा और आपको याद होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाले फॉर्मूले। और मैं समझा दे रहा हूँ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, और बेस सेम होगा डिवाइड के अंदर तो पावर माइनस हो जाती हैं, और पावर के ऊपर पावर दिए रखी होती है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए बी के पावर लिखी हुई है एम, तो पावर जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अलग अलग लिख देते हैं। ऐसे डिवीजन में होता है। और जब भी ए की पावर 0 होगा वो इक्वल टू 1 होता है। ए की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तो याद रखना ही है। और ए की पावर -1 क्या होता है? जैसे 2 की पावर अगर मैं -1 लिख दूँ, इसका क्या मतलब है सर? 1/2 है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब 1/2। ये जो लिखा हुआ है ए की पावर m/n इजकल टू nth रूट ए की पावर m, अंडर रूट ए की पावर m, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 3/4, इसका क्या मतलब है सर? अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 3/4, इसका मतलब है तो 4th रूट हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा, और ये जो 2 की पावर क्या हो जाएगी सर? 2 की पावर हो जाएगी 3। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, इसको याद कर लेना। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर जो लॉ यूज़ होगा वो है सर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब भी बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 है बेस, तो पावर क्या है सर? पावर में 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, प्लस 4 दे रखा है। बस इसी को ऐड कर देंगे तो 2 की पावर 2 + 3 5, 5 + 4 हो जाएगा 9। तो 2 की पावर 9 ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है? सब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इसमें भी पावर ऐड हो जाएंगी। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस -5, विच विल बी इक्वल टू हो जाएगा -2 में -5 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, और आगे भी अच्छी तरीके से करते जाएंगे। इस फॉर्मूले के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सर? इस फॉर्मूले के अंदर प्रॉपर्टी लगेगी ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जो पावर दे रखी है वो 0 दे रखी है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये डिवाइड दे रखा है और बेस सेम है। डिवाइड में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सर? डिवाइड में और बेस सेम है तो पावर सर माइनस हो जाती है। पावर माइनस हो जाती है, ये पावर माइनस हो जाती है। इनटू में क्या दे रखा है सर? इनटू में -9 दे रखा है, उसकी पावर -10 दे रखी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सर? पावर हो जाएंगी ऐड। तो -9 और पावर क्या दे रखी है सर? 4 - 10 इंटू -10, यानी कि 4 + 10, 4 + 10, ये क्या हो जाएगा सर? 4 + 10, और प्लस में क्या है सर? प्लस में यहाँ पर -10 है। ठीक है, यहाँ पर प्लस में -10 दे रखा है, विच विल बी इक्वल टू हो जाएगा -9 की पावर 4 + 10 हो जाएगा 14, 14 में सर 10 जाएगा तो बचेगा 4, तो -9 की पावर 4 आंसर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एम की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है सर? इस क्वेश्चन के अंदर हमें बतानी है एम की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखो सर, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में जब भी बेस सेम होता है तो क्या करते हैं सर? पावर को ऐड कर लेते हैं। तो पावर ऐड कर लेते हैं, m + 1 + 5, और सर इक्वल टू के उधर लिखा हुआ -3 की पावर 7। अब देखो, अब ये जो पावर है इनको ऐड कर लेते हैं। -3 की पावर m + 1 + 6, यानी कि m प्लस हो जाएगा 6, विच विल बी इक्वल टू -3 की पावर 7। इक्वल टू जब भी साइन लगा हुआ हो
और जो बेस है ये इक्वल है, तो हमेशा याद रखना है इक्वल टू जब भी साइन लगाओ और ये जो बेस है ये इक्वल है, तो जो पावर होती है वो इक्वल हो जाती है। पावर यानी m+6 जो है 7 के इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सर, m इक्वल टू हो जाएगा 7 - 6 विच विल बी इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक्सपोनेंट के क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x + 1 इक्वल टू 8x दे रखा है, 8 की पावर x दे रखा है, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे सर, इक्वल टू में तो बेस को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वल टू में दे रखा है, बेस को इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बेस अगर इक्वल हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएंगी, बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर 2 की पावर x + 1 हमें गिवन है, ठीक है सर। इक्वल टू में जो 2 की ये जो 8 लिखा हुआ है सर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और सर उसकी पावर हो जाएगी x। बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 2 की पावर 3 और उसकी पावर सर x। सर पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो सर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2x + 1 इक्वल टू 2 की पावर 3 × x यानी 3x हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो बेस सेम है, इक्वल टू में तो पावर इक्वल हो जाएंगे, बेस सेम है इक्वल टू में तो पावर इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x + 1 इक्वल हो जाएगा 3x के। जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x को उधर ले जाते हैं, जब इसे उधर लेके जाएंगे तो 3x - x ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। 3x में से x गया तो बचेगा 2x और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें अभी रूल लगाएंगे जो कि अभी तक हम लगाते हुए आ रहे थे वही वाले। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि अगर जब बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर और पावर जो है ऐड हो जाती है, ठीक है सर। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम हो तो सर पावर ऐड हो जाती है। इसका इन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर पावर एडिशन में लिखे हुए हैं, बेस एक है उसके पावर एडिशन में लिखी हुई है, तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वाली बात भी ठीक है। अब इसके अंदर यही वाली चीज़ हम फॉलो करने वाले हैं। तो हमें 3x की पावर -1 प्लस 3x की पावर x + 1 इक्वल टू 90 दे रखा है। यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये गलती कभी मत करना सर। यहाँ पर बेस सेम है और पावर को ऐड करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन दे रखा है, इसका ध्यान रखना। माइनस का इन मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा हो तभी वो वाला लॉ यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3x - 1 दे रखा है। जब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सर, 3 की पावर x हो जाएगा इंटू और 3 की पावर -1। क्यों? क्योंकि सर जब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये वाला चीज़ मैंने यूज़ करी है इसके अंदर, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यही इसी तरीके से प्लस लगाएंगे और इस वाली चीज़ को भी ये वाला करने वाले हम। 3 की पावर x इंटू 3 की पावर हो जाएगा 1 इक्वल टू में क्या दे रखा है सर, इक्वल टू में दे रखा है 90। बस इसी को आगे सॉल्व करेंगे। इसे रफ कर लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है सर? यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है सर। 3 की पावर x सर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, उसे कॉमन ले लेते हैं। सर बचा क्या सर, बचा 3 की पावर -1। 3 की पावर -1 का मतलब है 1/3 प्लस 3 की पावर 1 यानी 3 विच विल बी इक्वल टू 90। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो सर 3 की पावर x मल्टीप्लिकेशन में इसे सॉल्व कर ले रहे हैं एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। 4/3 नहीं होगा, इसे दोबारा सॉल्व करते हैं। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये हो जाएगा 10/3। क्या होगा 10/3 विच विल बी इक्वल टू 90। इसे अब और आगे सॉल्व करके देखते हैं। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे क्या आया था सर, 3 की पावर x मल्टीप्लिकेशन में 10/3 इक्वल टू 90 था। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इस वाली 0 से ये वाली 0 चली जाएगी और तो 3 की पावर x इक्वल हो जाएगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे। तो जब 3 को उधर ले जाएंगे ये तो आएगा 9 × 3। इसका मतलब 3 की पावर x इक्वल हो जाएगा 9 को क्या लिख सकते हैं सर, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3। 3 3 9 होता है और एक 3 सर पहले से ही है, मतलब इस चीज़ को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3। बस यहाँ पर यही लिखने वाले हैं सर। इस वाली चीज़ को हमने लिख दिया 3 की पावर 3। सर इक्वल में दे रखा है और बेस सेम है, इक्वल में दे रखा है बेस सेम है तो सर पावर भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x की पावर हो जाएगी 3, मतलब x जो 3 के बराबर हो जाएगा, x 3 के बराबर हो जाएगा। यही सर हमें निकालना था। क्या निकालना था? x की वैल्यू निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पर ये एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लॉगरिथम स्टार्ट करने वाले हैं, लॉग स्टार्ट करने वाले हैं। लॉग क्या होता है? लॉग कुछ नहीं है, ये एक्सपोनेंट का ही इन्वर्स है। क्या? लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग एक्सपोनेंट का ही इन्वर्स है। एक्सपोनेंट के इन्वर्स को ही हम लॉग बोल देते हैं। चलिए लॉग को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
इस लॉग के अंदर जो x लिखा हुआ है, x को क्या बोलते हैं सर, x को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं x को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है सर, x को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और ये जो a लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं सर, इस a को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, इस a को बोलते हैं बेस। सर लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं, लॉग को सॉल्व ऐसे करते हैं, ये जो बेस लिखा हुआ है ना, ये जो बेस लिखा हुआ है, जब इसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे, ये जो बेस ए है जब इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये उसको अपने ऊपर बिठा लेगा। सर क्या कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि x इक्वल टू लॉग हट जाता है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो a है बेस में, जब इसे उधर लेकर जाएंगे तो ये जो उधर लिखी हुई चीज़ है उसको अपने सर पर बिठा लेगा, ये बिठा लिया, और ये जो है x इक्वल टू ये हो जाएगा और लॉग यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से इसे करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, x इक्वल टू a की पावर b। a की पावर b क्या है सर, ये एक्सपोनेंट है। वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ है। एक्सपोनेंट में क्या होता था सर, ये a जो है वो बेस होता था, और जो b क्या होता था सर, b होता था पावर। बस क्या है सर, इसी का उल्टा है, इसी का इनवर्स है। किसका, एक्सपोनेंट का ही इनवर्स है लॉगरिथम्स। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं, आगे चलिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 5 इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है सर, लॉग में भी यही आ जाएगा। ये लॉग में लिखा हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ लौट कर आ जाएगी। कैसे सर, यहाँ पर 2 सर बेस में दे रखा है और आर्ग्यूमेंट सर x है। क्या करते हैं सर, ये जो 2 बेस में दे रखा है, जब इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे, इस 2 को जब इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो सर यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आएगी, सर 2 क्या करेगा सर, 2 जो है 5 को अपने ऊपर बिठा लेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 की पावर 5। ये सर एक्सपोनेंट में ही लिखा हुआ है इस तरीके से। इसका मतलब समझ गए होंगे आप कि जो लॉग क्या है सर, लॉग कुछ नहीं है, इनवर्स है एक्सपोनेंट का। और अच्छी तरीके से समझते हैं इसको। जैसे 32 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स। जब इसका फैक्टराइज करेंगे सर तो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है। अब इसको लॉग में सॉल्व करते हैं सर, लॉग 32 बेस 2। पढ़ने का तरीका इसको ये होता है, लॉग 32 बेस 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे लॉग बेस 2 को ऐसे ही रहने देंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं सर, 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। ठीक है, और लॉग के अंदर ही प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे। इस 5 को हम इधर ले आएंगे, क्या, इस 5 को हम बाहर ले आएंगे। जब 5 को हम बाहर लेकर आएंगे तो बचेगा क्या सर, हमारा बचेगा लॉग बेस में 2 और सर आर्गूमेंट में भी 2। और जब भी बेस और आर्गूमेंट सेम हो, जब भी बेस और आर्गूमेंट सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 5 इंटू 1 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 5। क्या कहा मैंने, जब भी लॉग के अंदर आर्गूमेंट और बेस सेम हो तो लॉग की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब यहाँ पर लॉग की वैल्यू 1 रख दी तो 5 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 5। ये यहाँ पर लॉग को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और आगे समझते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं लॉग की, ये फॉर्मूले हैं, लॉज हैं, इनको समझ लेते हैं। जिस तरीके से एक्सपोनेंट के फॉर्मूले और लॉज को हमने पढ़ा था, सिमिलर उसी की तरह है। उससे कंपेयर करोगे एक्सपोनेंट वाले से तो और अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पर लॉग बेस ए दे रखा है m इंटू एन है, तो सर प्लस में लिख देंगे, लॉग को अलग अलग करके प्लस में लिख देंगे। सर डिवाइड में m अपॉन n दे रखा हुआ तो सर माइनस में लिख देंगे। चीज़ें समझ में आ रही हैं, जैसी एक्सपोनेंट में थी सिमिलर उसी तरीके से कुछ। और इसके अंदर सर लॉग ए लॉग m की पावर n दे रखी है, तो क्या करेगा सर, ये लॉग क्या करता है, पावर को बाहर भेज देता। अभी बताया था मैंने, लॉग क्या करता है सर, पावर को बाहर भेज देता। बस पावर को बाहर भेजा तो ये चीज़ निकल कर आई। अब ये अगली प्रॉपर्टी क्या करिए, लॉग ए की पावर लॉग m बेस a दे रखा है, इसको जब अलग अलग करके लिखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लॉग बेस 2 और यहाँ पर 3 दे रखा है, इसको कैसे अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं सर, इसको अलग अलग करके इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसका बेस हम चेंज करेंगे, बेस कैसे चेंज करेंगे सर, बेस इसका मैं ले रहा हूँ 5, फॉर एग्जांपल 5 लिया, तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है, ये जो 3 आर्गूमेंट है वो तो 3 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा सर, बेस तो सर हमने सेम करा है, ऊपर नीचे करेंगे तो बेस सेम रहेगा। वो यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। बस ये चीज़ लिखी हुई है इस प्रॉपर्टी के अंदर, इस वाली चीज़ को याद रखना। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करिए सर, लॉग m बेस a इक्वल है लॉग n बेस 1 है। इसका मतलब 2 लॉग आपस में तब इक्वल होंगे जब जो इनके आर्गूमेंट है m इक्वल टू n हो जाएंगे। लॉग के आर्गूमेंट जब आपस में इक्वल होंगे तो बेस सेम है तो लॉग भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना। और एक और प्रॉपर्टी है ये वाली, क्या, लॉग a बेस a, यानी कि आर्गूमेंट और बेस सेम है। अभी बताया था आर्गूमेंट और बेस सेम होता है तो वो इक्वल होता है 1 के। ये वाली प्रॉपर्टी है ये, इसलिए मैंने बताया था। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है सर, ये वाली प्रॉपर्टी कह रही है बेस में a दे रखा है और a की पावर दे रखी है लॉग a m। क्या दे रखा है सर, बेस में a दे रखा है, इसकी पावर दे रखी है हमें, क्या दे रखी है इसकी पावर, लॉग m बेस a, और सर ये m के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब भी लॉग की पावर लॉग m a लिखा हुआ है, यहाँ पर ये सेम चीज़ जब भी होती है जो आर्ग्यूमेंट में लिखा होता है वही आंसर आता है। क्या कह रहे हैं, दोबारा समझो सर, a की पावर में दे रखा है लॉग m बेस a। इसका मतलब ये जब बेस और ये वाला
जब ए वाला और ये जो ए दोनों जब सेम होंगे तो आर्ग्यूमेंट में जो लिखा होता है वही आंसर आता है। इस बार ये वाली प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है log 1 बेस ए। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, याद रखना। log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब आगे याद रखना है इस वाली चीज़ को। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या सर, जब 3 को उधर लेकर जाएंगे, क्या 3 को जब उधर लेकर जाएंगे तो 3 जो उधर वाली चीज़ को अपने ऊपर बिठा लेता है, ठीक है सर। 3 जो है उधर वाली चीज़ को अपने ऊपर बिठा लेता है, ठीक है, बिठा लिया। और ये जो log हट जाता है 81, तो 81 किसके बराबर होता है सर, 3 की पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो वो 81 के बराबर आएगा। और यहाँ पर जनरल टर्म में कैसे करेंगे सर, ये जनरल टर्म में log लिखा हुआ है सर। ये इस बेस को उधर लेकर जाएंगे इक्वल टू के, तो ये उधर वाली चीज़ को अपने ऊपर बिठा लेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। इसका मतलब log अब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि एक्सपोनेंट का इन्वर्स होता है, और इस तरीके से log को सॉल्व करा जाता है। और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि लॉ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जिस तरीके से लोगों के जिंदा रहने के लिए क्या लॉ क्या सर, लोग, जिस तरह लोगों के जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या है सर, पानी की, हवा की, पानी की और खाने की। इन 3 चीज़ों के बिना जो है लोग मर जाते हैं। हवा नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लोग मर जाएंगे। लोग मर जाएंगे। इसी तरीके से लॉ की प्रॉपर्टीज होती है। लॉ की क्या प्रॉपर्टी है सर, लॉ की प्रॉपर्टी ये, लॉग में भी 3 प्रॉपर्टी हैं। क्या कि जो x लिखा हुआ है, यानी आर्गूमेंट जो लिखा हुआ है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 के बराबर नहीं होता और 0 से बड़ा ही होता है और पॉजिटिव होता है। और ये जो बेस है ए, जो बेस ए, ये क्या होता है सर, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो बेस ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ फुलफिल नहीं हुई तो लॉग मर जाएगा। लॉग मर जाएगा यानी कि लॉग जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या, लॉग मर जाएगा यानी कि लॉग जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। क्या कि ये लॉग की प्रॉपर्टीज गिवन है। क्या, ये जो आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ है एक्स, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। और ये जो बेस है ए, ये भी ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होना चाहिए। और ये बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 1 के इक्वल हो गया या फिर नेगेटिव में हुआ तो लॉग मर जाएगा। लॉग मर जाएगा यानी लॉग नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब लॉग के भी टाइप्स होते हैं। 2 तरीके के लॉग होते हैं। कितने? 2 तरीके के लॉग होते हैं। पहला होता है नेचुरल लॉग, दूसरा होता है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, अब इसको समझ लेते हैं। जो नेचुरल लॉग होता है, नेचुरल लॉग को कैसे पहचानेंगे सर? नेचुरल लॉग जो होगा उसके जो बेस में जो है हमेशा ई दिया होगा। ई क्या है सर? ये एक ई जो है कॉन्स्टेंट है। जो नेचुरल लॉग होता है उसके बेस में हमेशा ई होता है। ये पहचान है नेचुरल लॉग की कि नेचुरल लॉग के बेस में ई होता है। ई क्या है सर? कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं सर इस ई को? इस ई को बोलते हैं सर यूलर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर? इस ई को बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। ठीक है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। इस ई को बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 2.718। इसकी वैल्यू होती है 2.718। अब याद रखना इसकी वैल्यू 2.718 होती है। और कॉमन लॉग क्या होता है सर? कॉमन लॉग वो होता है जिसके बेस में 10 हो। जिस लॉग के बेस में 10 हो उसे कॉमन लॉग बोलते हैं। और जिस लॉग के बेस में ई हो, और ई जो नेचुरल लॉग होता है उसे हम ln(x) करके भी लिख सकते हैं। क्या, नेचुरल लॉग को हम ln(x) करके भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लॉग उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है log 1 बेस 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? कुछ नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। जो फॉर्मूले जो लॉ पढ़ाए थे, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है सर? log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? log 10 बेस 10, यानी कि log 10 बेस 10 है सर। ऊपर नीचे सेम है, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है, तो आर्ग्यूमेंट बेस 10 बेस जब भी सेम होते हैं तो आंसर हमेशा log का 1 आता है। ये प्रॉपर्टी थी। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है log 16 बेस 2। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? log 16 बेस 2 इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि कुछ ऐसा सोचो सर 2 की पावर क्या, कि पहला तरीका तो ये है, ये जो बेस दे रखा है कि बेस की पावर में क्या रखूँ जो 16 आ जाए, कि बेस की पावर में क्या रखूँ जो 16 आ जाए। तो सर बेस की पावर जब आप 4 रखोगे, यानी कि 2 की पावर जब भी 4 रखोगे तो वो 4 रखोगे वो तो 16 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले की जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगी इस वाले लॉग की। एक तरीका तो ये होगा। क्या होगा सर? ये वाला तरीका क्या है? दोबारा बता दिए, दोबारा बताते। पहला तरीका ये है कि ये जो बेस में लॉग के बेस में 2 दे रखा है, इस 2 की पावर क्या रखूँ जो 16 आ जाए? सर 4 रख दो तो यही आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि जो लॉग लिखा हुआ, लॉग
बेस में 2 दे रखा है। सर 16 को क्या ले सकता हूँ सर, जब इसका 16 के फैक्टराइज करूँगा तो इसकी पावर आएगी 2 की पावर 4। लॉग 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 को 2 की पावर 4। तो सर लॉग की एक प्रॉपर्टी है, जब भी पावर में लिखा होता है तो ये पावर को बाहर फेंक देता है। लॉग क्या करता है सर, पावर को बाहर फेंक देता है। ठीक है सर, पावर को मैंने बाहर फेंक दिया तो ये क्या हुआ सर, ये हो गया लॉग, और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी आर्गूमेंट और बेस में 2। तो क्या होता है सर, जब भी लॉग के आर्गूमेंट और बेस में 2 सेम नंबर होते हैं तो सर उस लॉग की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब 4 × 1 यानी कि इक्वल टू 4। इसका आंसर यहाँ पर आ गया 4। और जब मैंने पहला वाला तरीका बताया था उसमें भी 4 आया था। इस तरीके से लॉग को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इस दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं कि लॉग बेस में 5 दे रखा है, 125 को क्या ले सकते हैं। सर ये मैं फैक्टराइज करके सिखा रहा हूँ कैसे। 125 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 को जब फैक्टराइज करेंगे, 5 2 जा 10 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बन जाए 5। इसका मतलब 5 की पावर 5 नहीं, 5 की पावर जब 3 रखोगे, 5 की पावर जब 3 रखोगे, इसका मतलब 5 की पावर जब 3 रखेंगे तो 125 आ जाएगा। लॉग क्या करता है सर, लॉग अपनी ऊपर की जो पावर होता है उसे बाहर निकाल के फेंक देता है। जब पावर को बाहर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, बचेगा क्या सर, लॉग 5 बेस 5, यानी सर ऊपर नीचे आर्गूमेंट और बेस सेम है। आर्गूमेंट बॉस बेस सेम है तो लॉग की वैल्यू हो जाएगी 1, विच विल बी इक्वल टू 3 × 1। कितना हो जाएगा सर, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले लॉग की आंसर क्या आ गया सर, इस वाले लॉग का आंसर आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये था कि log 8 बेस 4 दे रखा है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, log सर 8 को क्या लिख सकते हैं सर, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। 8 को लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है सर, log क्या करता है सर, जो पावर होती है उसे बाहर फेंक देता है। ठीक है सर, ये जो log है अपनी पावर को बाहर फेंक देगा। जब ऊपर वाली पावर को इससे बाहर फेंकेगा, जब 3 को बाहर फेंकेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और जब इस वाली को बाहर फेंकेगा, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाली को ही फेंके, जो बेस में 2 दे रखा है इसकी पावर को भी बाहर फेंक देता है। जब इसको जब बाहर फेंकेगा, जब इस वाली पावर को बाहर फेंकेगा पावर को, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ये क्या है सर, आर्ग्यूमेंट और बेस सेम है तो लॉग की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब 3/2 × 1 विच विल बी इक्वल टू 3/2, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लॉग को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा, और ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट में जाकर इसका आंसर बताना। ये भी सेम इसी तरीके से होगा, आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, पहला क्वेश्चन है log x बेस 3 इक्वल टू 2 दे रखा है। इससे कैसे सॉल्व करेंगे सर, log क्या करता है सर, जो log का बेस है वो इक्वल टू के उधर जाकर जो भी उधर होगा उसे अपने सर पे बैठा लेगा। तो log की x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा अलग है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, लॉग क्या करता है, जो इसके बेस में होता है उधर जाकर अपने सर पर बैठा देता है। तो 25 इक्वल टू हो जाएगा, यानी x की पावर हो जाएगी 2। सर 5 को सर इस वाले बेस को ऐसे लिख देते हैं जो पावर 2 आ जाए। सर 5 की पावर जब 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर x की पावर 2 दे रखा है। सर ये जो पावर है इक्वल है, क्या ये पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। दोनों तरीके से ये सही होता है, जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5। उम्मीद है ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करने के भी 2 तरीके हैं। पहला क्या है, पहला ये है सर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, log m बेस a प्लस log n बेस a। ये क्या होता है सर, ये होता है log बेस a m × n। एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, या तो इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो। और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका ये है, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सी होगी उसे देख लेते हैं। सर जब पहली वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो कैसे होगा सर, जब पहली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10। सर प्लस में है तो जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये log बेस में 10 दे रखा है। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा सर। 1000 यानी 10 की पावर 3, क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। log क्या करता है सर, log जो अपनी पावर को बाहर फेंक देता है। जब ये पावर को बाहर फेंकेगा ये हो जाएगा इक्वल टू 3 × log, यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ पर बचेगा log 10 और बेस में 10। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या था सर, यहाँ पर log, एक ये वाला तरीका, दूसरा तरीका ये सर log 10 बेस 10 दे रखा है, इसको 1 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। ये वाला तरीका याद रखना है। इसमें जो हमने फार्मूला लगाया उसी तरीके से करके देखना है, तो फार्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी फार्मूला यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फार्मूला होगा सर, बेस a m - log n बेस a।
माइनस में दे रखा होता तो सर क्या होती थी, लॉग की प्रॉपर्टी होती थी m/n, जो एक्सपोनेंट में सेम उसी तरीके तो सेम उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बेस दे रखा है 10, ये 3 और 5 है सर, ये m/n लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर इसे, m/n, यानी कि 3/5। क्या लिख देंगे सर, 3/5। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉग और एक्सपोनेंट पूरा खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा लॉग और एक्सपोनेंट क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम को समझने से पहले ये समझेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। बायनोमियल का क्या मतलब है सर, बायनोमियल का क्या मतलब है, बायनोमियल का मतलब है टू टर्म। बाई मतलब टू, नोमियल मतलब टर्म, यानी बायनोमियल का मतलब है टू टर्म। एक्सपेंशन का मतलब है जो दो टर्म है उसको खोलना, यानी एक्सपेंड करना। अब यहाँ पर a प्लस बी की पावर 1 दे रखी है, इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे सर, a प्लस बी सिंपल लिख देंगे। a प्लस बी की पावर 2 सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है सर, हमें याद होती है, इसे इस तरीके से लिख देंगे। a प्लस बी की पावर 3 सर, ये भी आइडेंटिटी है, इसे इस तरीके से लिख देंगे सर, ये तो हमें याद होती है। a प्लस बी की पावर 4 सर, इसे भी हम याद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ a प्लस बी की पावर 5 सर, ये तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे a प्लस बी की पावर 99 लिख दी, इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, इसे कैसे याद रखोगे। a प्लस बी की पावर अगर मैं लिख दूँ क्या 100 या फिर n लिख दूँ, इसे कैसे सॉल्व करोगे। इसी को सॉल्व करने के लिए क्या, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम आई है। बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला देख लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम का एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। ये वाला फॉर्मूला अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, चाहे इसको यूज़ कर लो चाहे इसको यूज़ कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। इस वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर ही होगा, तो हम इस वाली वीडियो में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। आप भी इसी को यूज़ करिए, आसान फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसको अच्छी तरीके से समझ लिए। एक्स प्लस वाई की पावर n दे रखी है, यानी बायनोमियल एंड टू टर्म है, क्या एक्स और वाई की पावर n दे रखी है। कैसे लिखा सर, एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1 दे रखा है इंटू वाई, यानी जो x की पावर पहले n थी अब सर x की पावर n-1 हो गई, यानी एक पावर कम हो गई है। तो पहले y की पावर कुछ भी नहीं थी, अब y आ गया है, यहाँ पर y की पावर 1 हो गई है। अब इसी तरीके को ये आगे लिखा हुआ है सर, ये लिखा लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसे और देख लो। लास्ट में लिखा हुआ है सर y की पावर n, सर शुरू में लिखा हुआ है x की पावर n। अब इस फॉर्मूले को मैं अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को देखिए आगे। इसे समझाने से पहले यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सर 2 फैक्टोरियल, ये जो इसे बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल क्या है सर, इस फैक्टोरियल को समझ लेते हैं। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है सर, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जब तक 1 ना आए, इसी तरीके से करते रहना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 2 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है सर, 2 इंटू कहाँ तक सर 1 तक। अगर मैं आपसे कहूँ 4 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कहाँ तक सर 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। यहाँ से 2 फैक्टोरियल की वैल्यू सर 2 आ गई सर, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई सर, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई यहाँ से 24। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ आपसे 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है सर, एक सेकेंड, 3 फैक्टोरियल क्या मतलब है, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 सर। 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे तो सर 1 ही आएगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। ये एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन इसमें ये है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। अब ये वाली बात याद रखना कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। अगर मैं कहूँ आपसे 5 फैक्टोरियल क्या मतलब है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस एक कम करते जाओ 1 तक लिख दो। इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। चाहो तो अब इन वैल्यू को आप याद रख सकते हो, चाहे कैलकुलेट कर सकते हो बाद में। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, क्या, अब इस फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, एक्स प्लस वाई की पावर n, फॉर्मूला दे रखा है सर एक्स प्लस वाई की पावर n। अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे उसे देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला ये था सर, पहले लिखी थी x की पावर n, क्या लिखी थी सर, पहले लिखी थी x पावर n। ये लिखा कैसे था मैं बता देता हूँ। पहले जो लिखा था वो लिखा था x की पावर n, और जो y तो सर था ही नहीं। y क्यों नहीं था सर, क्योंकि y की पावर 0 लिखी थी। y की पावर 0 यानी किसी की पावर 0 1 होता है, ये हमने अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था। ये लिखा था x की पावर n इंटू वाई की पावर 0। फिर फर्दर क्या लिखा था सर, आगे लिखा हुआ था n। अब ये जो पावर में n दे रखा, अब ये शुरू होगा, दूसरी टर्म से शुरू होता है n इंटू, अब x की पावर सर पहले तो n है, दूसरे में क्या हो जाएगी सर, एक पावर कम हो जाएगी। x की जो पावर है वो कम होती जाएगी, और ये जो y है इसकी पावर बढ़ती जाएगी। ये जो y है इसकी पावर पहले 0 थी अब 1 हो गई, प्लस तीसरी टर्म कैसे लिखेंगे सर, तीसरी टर्म कर लिखेंगे, पहले n था
सर अब इसे लिख देंगे n इंटू एन माइनस वन, वही फैक्टोरियल वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम इसके अंदर। n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स में क्या है सर, x की पावर n माइनस वन, एक और पावर कर देंगे तो ये होगा x की पावर n माइनस टू इंटू सर y की पावर पहले यहाँ पर 1 थी अब 2 हो जाएगी, x की पावर कम होती जाएगी और y की पावर बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से जब इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे लास्ट में क्या बचेगा सर, लास्ट में बचेगा x की पावर, तो सर जब कम करते जाएंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगी, और सर y की पावर को बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा n। और सर ये n माइनस वन कहाँ गया, जब n इंटू एन माइनस वन को लास्ट तक करते जाओगे क्या होता है सर, ये 1 तक पहुँचता था। फैक्टोरियल के अंदर हमने ये तो देखा था n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री, कहाँ तक सर 1 तक, बस ये 1 आ जाएगा। सब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगी, इस वजह से मैंने लिखा नहीं था। ये इस तरीके से हम इसे एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल बायनोमियल एक्सपेंशन को, बायनोमियल थ्योरम को। ये फार्मूला हो गया। एक और बार देख लेते हैं इसी चीज़ को, अच्छी तरीके से समझेंगे। एक्स प्लस वाई की पावर n दे रखी, कैसे एक्सपेंड करा सर, शुरू में तो सर x की पावर n आया था, बाद में दूसरी वाली टर्म में सर n स्टार्ट हो गया था, उसके बाद क्या करा था सर, x की पावर सर कम होती चली गई थी, पावर कम कर दी सर, y की पावर जो बढ़ती गई थी 1 हो गई। पर इसके बाद क्या करा सर नेक्स्ट टर्म में करा था n, सर n इंटू 1 कर दिया था आपने, ठीक है सर। x की पावर सर हमने और कम कर दी, 2 कर दिया, n माइनस टू, सर y की पावर हमने बढ़ा दी, प्लस इसको और जब सॉल्व करेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू सर n माइनस थ्री तक कर दे रहे हैं, ठीक है। बस इसमें एक और गलती हो गई, वो क्या है उसे देख लेते हैं। इस फॉर्मूले में एक गलती ये हुई है, वो क्या है सर, इसको दोबारा समझाना पड़ेगा हमें। जब यहाँ पर n माइनस वन आ जाए, जिस टर्म से अभी n माइनस वन आ जाए उसके अपॉन में हमें लिखना होता है 2 फैक्टोरियल, क्या, जिसके n माइनस वन जिस टर्म से भी स्टार्ट हो जाए उसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिखना होता है। जब आगे करोगे तो आगे करोगे 3 फैक्टोरियल, क्या, बस इसमें यही चीज़ गलती हो गई कि जो n माइनस वन जहाँ से स्टार्ट हो जाए उसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है। अब इस फॉर्मूले में n माइनस वन यहाँ से स्टार्ट है तो सर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आएगा, एक फैक्टोरियल बढ़ता चला जाएगा, इंटू एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी सर, n माइनस टू तक होगी, तो अब n माइनस थ्री, सर y की पावर एक और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी सर, y की पावर हो जाएगी सर 2 तक कर लेते अब y की पावर हो जाएगी 3, प्लस ऐसे करते जाएंगे सर लास्ट में सर y की पावर n बचेगी। ये होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, बायनोमियल थ्योरम का। इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं बायनोमियल थ्योरम का। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, समझ लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है 101 की पावर 4। अब इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, 101 को क्या लिख सकते हैं सर, 101 को लिख सकते हैं सर 100 प्लस 1, ठीक है सर, सही कह रहे हैं आप, 101 को 100 प्लस 1 और उसकी पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर यूज़ करेंगे बायनोमियल थ्योरम को। कैसे यूज़ करेंगे सर, यही लिखा हुआ है x प्लस वाई की पावर n, बस उसी तरीके से उसी को ध्यान में रखते हुए अब इसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता था सर, सबसे पहले होता था जो x है, x यहाँ पर क्या है सर 100, उसकी पावर होती थी सर n की वैल्यू क्या है सर यहाँ पर 4 दे रखी है, ठीक है, यानी x की पावर n यानी 100 की पावर 4 इंटू दूसरी टर्म स्टार्ट होती थी, दूसरी टर्म में आता था n यानी यहाँ पर आ जाएगा 4, उसके बाद सर x की पावर एक कम हो जाती थी, यहाँ पर x की यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर x की यहाँ पर 100 यानी 100 की पावर 4 है सर, एक कम हो गई तो 3 बचा, इंटू सर y यहाँ पर क्या है सर, y की वैल्यू दे रखी है 1, तो जो y है उसकी पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर 0 थी पहले सर, अब यहाँ पर 1 हो जाएगी, प्लस अब क्या करेंगे सर, जो n यहाँ पर थी अब सर इसके नीचे n इंटू एन माइनस वन करके ऐसे करके लिखते थे हम, ठीक है। यहाँ पर n की जगह पर क्या दे रखा है सर, n की जगह पर दे रखा है हमें 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 माइनस वन, और 4 माइनस वन होता है 3, तो डायरेक्ट लिख दिया 3, और जब n माइनस वन में सर 2 फैक्टोरियल नीचे आता था, ठीक है, इसको मत भूलना, इंटू एक्स की पावर सर अब कम हो जाएगी, यानी 100 की पावर 3 थी अब हो जाएगी 2, और जो y यानी इंटू 1 की पावर सर यहाँ पर 1 थी अब हो जाएगी 2, y की पावर बढ़ती जाएगी और जो x की पावर कम होती जाएगी। जब नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है सर, अब यहाँ पर 4 इंटू 4 माइनस वन इंटू 4 माइनस टू होगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 4 माइनस टू, 4 में से 2 गए तो यानी 2 बचेगा, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 आ गया, इंटू अब यहाँ पर सर 2 फैक्टोरियल था तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू सर x क्या है सर यहाँ पर 100 है, तो सर 100 की पावर एक और कम हो जाएगी, यहाँ पर 2 थी अब सर यहाँ पर 1 हो जाएगी, और सर जो y है यानी 1 उसकी पावर एक और बढ़ जाएगी यानी 3 हो जाएगी। अब लास्ट में प्लस सर y की 100 की पावर तो सर 0 हो जाएगी, 100 की पावर 0 हो जाएगी, इसका मतलब y की पावर हाईएस्ट यानी y की पावर n, y की पावर n यानी 1 की पावर 4,
तो यहाँ पर 1 की पावर 4। इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर 4 तक दे रखा है तो हमने 4 तक लिया, और आगे तक दे रखा होता है, इस तरीके से हम इसे और एक्सपेंड करते चले जाते। यहाँ पर y ने यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 1 की पावर 1 आएगी। बस इसी चीज़ को हम आगे और सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरीके से। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सर 100 की पावर आई है 4, ठीक है सर। यहाँ पर 100 की पावर आई थी 4, इसी चीज़ को और अच्छी तरीके से लिखते जा रहे हैं सर। यहाँ पर 4 इंटू 100 की पावर 3 इंटू 1, यानी कि 4 इंटू 100 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है सर। ये वाली बात भी समझ में आ गई। इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा सर, यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे सर, जब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1। ये वाली चीज़ हमने सर देख ली थी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है सर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। सर इस 2 को जब 2 से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ पर जब नेक्स्ट टर्म इसकी लिख रहे होंगे तो वो हो जाएगा 6 इंटू, तो 6 की पावर क्या दे रखी है सर, 100 की पावर 2, यानी कि 6 इंटू 100 की पावर 2 दे रखी है, ठीक है सर। इंटू 1 है तो 1 ही हो जाएगा वो। अब इसके अंदर सर 3 की फैक्टोरियल दे रखा है। 3 फैक्टोरियल के मतलब इसकी वैल्यू होती है 6, ठीक है। जब इस 6 को काटेंगे तो ये वाले 3 दून 6 कैंसिल हो जाएगा सर। यहाँ पर ये 4 बचा और 100 की पावर 1 बचा, ठीक है सर। प्लस करेंगे 4 इंटू 100 की पावर 1 बचा, इसे यहाँ पर लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या आता है सर, लास्ट में बचा 1 की पावर 4। सर 1 की पावर 4 तो सर 1 ही होता है, और प्लस 1 इस तरीके से लिख देंगे। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 100 की पावर 4 का क्या मतलब है सर, 100 की पावर 4 का मतलब क्या है उसे देख लेते हैं। 100 की पावर 4 का मतलब है सर 1 2 3 4 बार 100 लिखना, ठीक है सर। 4 इंटू 100 की पावर 3 का क्या मतलब है सर, 4 इंटू 100 की पावर 3 का मतलब है 4 इंटू 1 2 3, 3 बार 100 को निकला। सेम इसी तरीके से 6 इंटू 100 की पावर 2 लिखेंगे, 4 इंटू 100 प्लस 1 कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सर, ये जो यहाँ पर जो 100 की पावर जो है 4 बार लिखा है, जब इसको क्या करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आएगी। जब 4 की पावर 6 ये निकल कर आया, 6 की पावर 4 ये निकल गया। 6 की पावर 4 का मतलब 6 इंटू 100 की पावर 4, 4 इंटू 100 की पावर 1 ये निकल कर आया, और प्लस 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। इस तरीके से हम बायनोमियल थ्योरम को सॉल्व करते हैं, बायनोमियल के क्वेश्चन को। इसके ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कोएफिशिएंट बताना है x की पावर 5 का। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताना है। कोएफिशिएंट का क्या मतलब है, अगर मैं आपसे कहूँ 2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे x की जो ये 2 लिखा हुआ है तो ये कोएफिशिएंट होता है सर, x का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ x की पावर 2 लिखा हुआ और इसका कोएफिशिएंट लिखा हुआ 5 इंटू एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ y की पावर 3 और इससे पहले लिखा हुआ है कितना, इससे पहले लिखा हुआ 6, तो सर y की पावर 3 का कोएफिशिएंट क्या है सर, 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें जब इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस 3 की पावर 8 को, तो सर उसका जो x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट आएगा वही हमें बताना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके अंदर वही बायनोमियल एक्सपेंड करना सीखे होंगे उम्मीद है मुझे। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, सबसे पहले सर x की पावर लिखते हैं सर। यहाँ पर x की पावर n होता है, यहाँ पर 8 दे रखा तो 8 लिख देंगे, प्लस अब n स्टार्ट हो जाएगा, n यानी 8 स्टार्ट हो गया, इनटू सर x की पावर 1 कम हो जाएगी, पहले 8 थी सर, 1 कम हुई 7 होगी, इनटू सर जो y यहाँ पर कितना दे रखा 3, इसकी पावर 1 बढ़ गई यानी 1 हो गई। अब प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी 8 इंटू n माइनस 1 यानी 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। जब भी -1 आएगा तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगाना शुरू हो जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर देंगे। इनटू सर ये तो n इंटू n माइनस 1 हो गया, फिर x की पावर 1 और कम हो जाएगी यानी 6, और जो y है उसकी पावर यानी 3 की पावर 1 और बढ़ जाएगी यानी 2। जब इसे और एक्सपेंड करेंगे, जब इसे और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे इसकी, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n माइनस 2 यानी 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 यानी कि 6 इंटू एक्स की पावर 1 और कम, x की पावर अब हो जाएगी 5, और y की पावर 1 और बढ़ जाएगी, y की पावर हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस करेंगे, इसी तरीके से इसे करते जाएंगे कहाँ तक सर, जब तक कि y की पावर 8 यानी 3 की पावर 8 ना आ जाए। चाहे तो आप इसे डैश करके 3 की पावर 8 डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हमें x की पावर जो x दे रखी है, x की पावर जो 5 दे रखी है, इसका जो कोएफिशिएंट जो
कोफिशिएंट आएगा वही हमें बताना है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चाहो तो आपकी ये बीच वाली टर्म को लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे सर बीच वाली टर्म को? बीच वाली टर्म को लिखने का तरीका मैंने बता दिया, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिखा है सर उसे देख लेते हैं। इसके बाद जो आएगा, यानी कि यहाँ पर x की पावर 5 है, इसके बाद x की पावर का एक कम हो जाएगी और y की पावर एक बढ़ गई, तो यहाँ पर भी एक और कम हुई, एक और बढ़ गई y की पावर। इसी तरीके से चाहो तो आप इसको लिख लेना, चाहे मत लिखना। एग्जाम में नंबर के हिसाब से आप लिख लेना। ज़्यादा नंबर का है क्वेश्चन तो लिख लेना, कम नंबर का है तो इसे मत लिखना। फिर x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक और बढ़ गई, x की पावर एक और कम हुई, y की पावर एक और बढ़ गई। सर x की पावर अब 0 होगी, y की पावर x3 की पावर 8 होगी, यानी लास्ट इतना ही सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 8 पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। जब x की पावर 8 आएगा पहले, जब उसको सॉल्व करेंगे सर 24 इंटू एक्स की पावर 7 आएगा। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब क्या है सर, इस वाली चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं हम। इस वाली चीज़ को क्या सॉल्व कर रहे हैं सर, 2 फैक्टोरियल दे रखा है। जब सर 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 4 8, 4 7 जा कितना हो जाएगा सर, 4 7 होता है 28। 28 को जब 3 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की पावर 2 या 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। बस ये जो पीछे लिखा हुआ है ना, बस इसी को मैंने सॉल्व करके लिख दिया और x की पावर 5 वाली टर्म को यहाँ पर कर दिया और डैश करके 3 की पावर 8। इसी तरीके से हमें बताना क्या था सर, हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना था। क्या सर, x की पावर 5 का कोफिशिएंट दे रखा है 1512, ये हमें बताना था x की पावर 5 का कोफिशिएंट, और ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये लेक्चर होगा कंप्लीट। इसके लेक्चर के अंदर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए। एक्सपोनेंट और लॉगरिथम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंट के यूज़ बहुत होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे, नेक्स्ट यूनिट 4 के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर लॉग बहुत सारा यूज़ होने वाला है, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लिएगा। और यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।